A very good morning to all. Students, let's discuss the next numerical, which is again given which is again required to be solved with the help of the hint for resultant force. Okay, so what it says that there are three forces shown in the grid. As we can see, there are three forces which has been shown in the grid. Okay, produces a resultant force through point A. क्या कह रहा है? ये तीनों फोर्सेस मिलाकर एक रिजल्टेंट बनाते हैं जो कहाँ से पास होता है? ए पॉइंट से. रिजल्टेंट पासिंग थ्रू ए. ये हमारी इंट है, ये हमारी हिंट है, इसको हमको यूज करना है. जब उसने बता दिया कि रिजल्टेंट ए से पास कर रहा है तो हमको क्या लगाना है? और कुछ बताया क्या कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ऐसा कुछ, डाउन टू राइट है या राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बताया ना. डायरेक्शन नहीं बताया, सिर्फ पॉइंट बताया. ठीक है ना. पॉइंट पर हम क्या लेते हैं मुझे बताओ? पॉइंट पर हम मूवमेंट लेते हैं. तो हम मूवमेंट वाला इससे फॉर्मूला बनाएंगे कि मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0. करेक्ट है. और इसको किससे इक्वेट करेंगे हम? वेरिग्नॉल थ्योरम से, जो कि बोलता है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट. समझ में आया? ये हमारी हिंट हो गई. बस इसी को यूज करेंगे और काम करेंगे अपना. ठीक है. क्या बोला उसने? फाइंड करो रिजल्टेंट एंड इट्स इंटरसेक्शन विथ एक्स एंड वाई एक्सिस. मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू तो निकालो ही निकालो, रिजल्टेंट की लोकेशन भी निकालो एक्स और वाई एक्सिस. तो ये मैंने पहले ही समझा चुका हूं आपको एक्स और वाई से कैसे रिजल्टेंट की लोकेशन निकालते हैं. फिर भी मैं एक बार आपको एक रफ फॉर्म में सॉल्व करके दिखाता हूँ. सिंस इट इज टोल्ड दैट R is passing through point A, therefore क्योंकि वो A से पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट A इक्वल्स टू 0. ये हमारी हिंट ने बताई है. करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. And Varignon's theorem says that summation of moment of all the forces about any point equals to moment of resultant about the same point. तो बस इसकी जगह में फोर्सेस लिख दे रहा हूँ, रिजल्टेंट का हटा के समेशन ऑफ फोर्सेस लिख दे रहा हूँ. बिकॉज Varignon's theorem says summation of moment of all the forces about any point equals to moment of resultant about the same point. तो मैं इसको हटाकर ये लिख दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं. तो मैं बस ये इक्वेशन को यूज करूंगा. सेकंड ये जो बनाया मैंने, रिजल्टेंट को हटा के फोर्सेस. ठीक है. क्यों? क्योंकि मुझे पूरे फोर्सेस गिवन है यहाँ पर. करेक्ट है. तो मैं सभी फोर्सेस का मोमेंट लूंगा ए पॉइंट पर. 400 क्योंकि इंक्लाइंड है, मैं क्या करूंगा? उसको रिजॉल्व करूंगा. रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा. उसके लिए मुझे एंगल चाहिए. एंगल के लिए ट्रायंगल बन रहा है जिसका अपोजिट है 3 और एडजेसेंट है 4. तो ये 3/4 से आप ये एंगल निकाल लो. करेक्ट है. ये निकाल लिया 36.87. ठीक है ना. तो बस इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 कॉस 36.87. इसकी 400 साइन 36.87. आप वैल्यू निकाल लोगे. पी के दो कंपोनेंट ऐसे जाएंगे, एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा. क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता हुआ नजर आ रहा है. तो बस फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्सिस बन जाएगी इसके कंपोनेंट. इसके लिए एंगल लगेगा. एंगल के लिए ये ट्रायंगल बन रहे, देखो. जिसका एडजेसेंट है 4 और अपोजिट है, सॉरी, अपोजिट है 4 और एडजेसेंट है 3. ये एंगल निकाल लिया 53.13. तो बस
ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos 53.13 और ये हो जाएगा P sin 53.13। करेक्ट है। पूरे फोर्सेस हो गए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 1 2 3 4 5। सबका मोमेंट ए पर लूंगा, 400 cos जो भी आ रहा है इंटू 3, 400 sin 36.87 इंटू 1, P cos 53.13 इंटू 3, P sin 53.13 माइनस में आएगा, माइनस P sin 53.13 इंटू 1 2 3 4 5 और 225 इंटू 2। आई होप ये आप लोग को जम जाएगा। इसमें एक ही अननोन रहेगा, P निकल जाएगा। तो उसने ऑल्सो कैलकुलेट P जो बोला है वो यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया? मैं फोर्सेस का मोमेंट ले रहा हूँ, 400 का मोमेंट। तो 400 का तो नहीं लूंगा, इन दोनों कंपोनेंट का लूंगा, तो ये वाले कंपोनेंट का ले रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आ रही पहले निकाल लेता हूँ। 400 cos 36.87, 400 cos 36.87 दैट गिव्स यू द वैल्यू एज 320 और 400 sin 36.87 से आता है 240। तो बस ये 320 का मोमेंट 320 इंटू 3, ये देखिए 320 इंटू 3, क्योंकि वो पॉजिटिव घूम रहा है इसलिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सेकेंड 240 इंटू, ये बस इतना चले तो एक ही लाइन आ जाती है। एक ही लाइन तक भी आ गए तो आप ए पे आ गए, है ना। ये देखो ए ऐसा रखा है तो एक ही ये ग्राफ बनते हैं। तो आप ये एक ही लाइन को भी टच कर लेते हो अगर, तो आप ए को टच कर लेते हो। तो 240 को कितना चलना पड़ रहा है 1, कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस 240 इंटू 1। ठीक है, आगे देखते हैं। ये P cos 53.13 को ए पे लेना है, तो P cos 53.13 इंटू यहाँ जाने से देखो ये 3 लाइन चलना पड़ रहा है, ये एक ही लाइन आ गई। तो P cos 53.13 इंटू 1 2 3, तो ये लिख दिया P cos 53.13 इंटू 3, क्योंकि वो क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए अगेन पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। ये वाला फोर्स जिसका नाम है P sin 53.13, इसको ए पे ले जाना है, तो ये ऐसा पलटेगा 1 2 3 4 5 और ये कैसा घूम रहा है देखो, ये उल्टा घूम रहा है, माइनस P sin 53.13 इंटू 5, 225 का मोमेंट ए पर, तो 225 इंटू 1 2, कैसा घूम रहा है पॉजिटिव। हो गए पूरे फोर्सेस खत्म, इक्वल टू 0। कितने अननोन दिख रहे हैं इसमें? इसमें एक ही अननोन है, ये। तो बस आप P निकाल लोगे कितना आ रहा है करके, P की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे कि कितनी आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो ये तो पहली स्टेप हो गई आपकी। अब आप सेकंड स्टेप, रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, वही है ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू कितना आता है, राइट जाने वाले पॉजिटिव लिखना, लेफ्ट जाने वाले नेगेटिव लिखना, फिगर में से चेक कर लेना कितने फोर्सेस हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं उनको लिख लेना। फिर उसके बाद ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, इसकी वैल्यू लिखो, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव नीचे जाने वाले नेगेटिव। उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लो। करेक्ट है। उसके बाद रिजल्टेंट का एंगल निकाल लो। है ना, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट ऑफ थीटा, ये निकाल लो। इसकी साइन सपोज जो भी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, इसकी साइन नेगेटिव आ रही है। जैसे कि मेरे पास में वैल्यूज है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो पता चल जा रहा है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट। पॉजिटिव समीशन एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी राइट, समीशन एफ वाई नेगेटिव आ रहा है मतलब डाउन, मतलब आपका रिजल्टेंट किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, जो कि मेरे पास वैल्यू है 1058.12 न्यूटन। इसके बाद आप एंगल निकाल लोगे, जो कि अगेन मेरे पास में अवेलेबल है, दैट इज 19.89 डिग्री। ये ऑलवेज किससे रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स एक्सेस। तो ये रिजल्टेंट पता चल गया आपका ऐसा है, जिसकी वैल्यू जिसका एंगल है 19.89 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। रिजल्टेंट तो निकल गया, रिजल्टेंट का एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी निकालना है। तो बस अब आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ आर क्या करना पड़ता है, यूज अगेन वही करेंगे, वेरिग्नॉन थ्योरम। तो आप क्या करोगे, एक बार आपकी इक्वेशन क्या है, वेरिग्नॉन थ्योरम की समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, ओरिजिन से ही हम निकालते हैं, इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। तो आपने यहाँ की वैल्यू जो कि पहले लिख चुके थे विथ अननोन, तो आप ये अननोन की वैल्यूज निकाल लोगे जो भी आया है, और यहाँ पर आप वैल्यू लिख दोगे। मेरे पास लिखी हुई है टोटल सम आएगा 3155, और मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ओ। तो आप पहले इसको डब्बे में डालेंगे। अब एक बार रिजल्टेंट को एक्स पर लोकेट करेंगे कि ऐसा है आपका आर कितने डिस्टेंस पर है, तो मैं एक्स इंटरसेप्ट ऐसा लिखता हूँ। इसके दो कंपोनेंट, समेशन एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है आपके पास, और ये समेशन एफ ऑफ वाई जिसकी वैल्यू है आपके पास। ये क्या है, ओरिजिन। तो बस इसको ही आप लिखोगे, देयर फोर 3155 इक्वल्स टू आर का मूवमेंट ओ पर, तो समेशन एफ ऑफ एक्स का मूवमेंट ओ पर 0, समेशन एफ ऑफ वाई का मूवमेंट ओ पर, तो समेशन एफ ऑफ वाई इंटू आई एक्स। ये वैल्यू आपको पता है, ये आपको निकालना है, तो आई एक्स निकल जाएगा। सिमिलरली टू फाइंड आई एक्स ये किया आपने, अब आपको टू फाइंड आई वाई करना है। तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से ऊपर में रिजल्टेंट को लोकेट करोगे। रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, ये लिख दिया। ये डिस्टेंस आर का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, उसको नाम दूंगा आई वाई। ठीक है, तो बस यही वाला जो ब्लॉक में है वेरिग्नॉस थ्योरम, उसी को यूज कर रहा हूँ। 3155 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ आर एट पॉइंट ओ। तो देयर फोर 3155 इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स का मोमेंट ऊपर, समेशन एफ ऑफ एक्स इंटू आई वाई। कैसा घूम रहा है, पॉजिटिव, और समेशन एफ वाई का मोमेंट ऊपर वो 0। तो ये अननोन था, ये निकल जाएगा आई वाई। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। आप इसको मुझे सॉल्व करके सेंड करोगे एज एन असाइनमेंट नंबर 5। You are going to solve this numerical and send it to me by Monday morning. Okay. Next numerical, which is again an assignment to you all as an assignment number 5, which says you have to determine the resultant of force system। ये इतने सारे फोर्स सिस्टम का आपको रिजल्टेंट निकालना है, आता है आप लोग को, सिंपल है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बार ए बी, ये ए बी पर जो फोर्स सिस्टम एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट निकालना है। एंड लोकेट इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, यानी ए से वो कितना दूर पर आ रहा है। अब देखो, ए से सिर्फ, ए से ग्रिड बना है क्या, ऊपर भी जा रहा है क्या, नहीं। ए से सिर्फ ये एक एक्स एक्सिस बना है, ये एक्स एक्सिस पर ही पूरा सब कुछ लोकेटेड है, लोडेड है। तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा और लोकेशन निकालना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। बस इसमें एक चीज़ है जो मुझे समझाना है आपको, तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ देखो, आपका नॉर्मल लोड गिवन है, करेक्ट है। यहाँ इंक्लाइन लोड गिवन है जिसको आप रिजॉल्व कर लोगे इस तरीके से, है ना। आफ्टर दैट देर आर टू डिफरेंट थिंग दैट इज गिवन टू यू। वन इज कॉल्ड एज कपल। कपल इज टू इक्वल, इक्वल है ना, इक्वल अपोजिट
एंड पैरेलल फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल। और ये कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब ये यहाँ से धीरे धीरे वेरी करते करते बढ़ते चले जा रहा है, या धीरे धीरे वेरी करते करते कम होते चले जा रहे हैं। तो इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं या ट्रायंगुलर लोडिंग बोलते हैं। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू पॉइंट लोड इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं हम चेक करते हैं, चलिए आइए। सबसे पहले मैं कपल पे बात करता हूँ। कपल आपको पता है टू इक्वल, इक्वल इक्वल, एक 3000 तो दूसरा भी 3000। पैरेलल, पैरेलल एंड अपोजिट forces forms a couple. The distance between these forces which forms a couple is called as a moment. Um, the value for determining the couple is product of any one force multiplied by moment arm. Product of any one force and moment arm forms a couple. So couple की value 3000 into 2. This is in Newton, this is in meter. It becomes 6000 Newton meter. The value of couple is 6000 Newton meter. And couple forms a rotational rotation. Okay, वो रोटेशन बनता है। चलो, क्लॉकवाइज जाने वाला पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला नेगेटिव। करेक्ट है। यहाँ देखिए कैसा हो रहा है, ये कैसा मोमेंट बना रहा है। इट फॉर्म्स अ क्लॉकवाइज मोमेंट। करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस। करेक्ट है। तो आपका जो आपको जो गिवन है दैट इज अ फिगर। ओके, ठीक है। द थिंग दैट इज गिवन टू यू इज अ बार, which is labeled as A and B from end to end. Then there is a loading given to you. The first loading is 1000 Newton situated at 2 meter from point A. Then there is a couple that has been shown at this bar. एक बार निकाला गया है, एक बार निकाला गया है और उसके ऊपर कपल शो किया गया। कपल का क्या बन रहा है, रोटेशनल इफेक्ट बन रहा है। ये कैसा घूम रहा है, यहाँ देखो इनका जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैंने जो बनाया वो क्लॉकवाइज बनाया, इनने जो बनाया ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्या करना है आपको, सिंपली ये रॉड जो है, ये रॉड के ऊपर कपल है, आपको ये रॉड हटा देना है और ये जो पॉइंट है बार पर, इस पॉइंट पर आपको सीधा सीधा एक मूवमेंट बना देना है। इस पॉइंट पर आप सीधा सीधा एक मूवमेंट बना दोगे, ये बार बार सब हटा दोगे, जिसकी वैल्यू है 6000 न्यूटन मीटर। आई होप इट इज क्लियर। आप क्या करोगे, यहाँ का बार हटा दोगे, ये सिर्फ पॉइंट पकड़ोगे, यहाँ पर वो कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है 6000 न्यूटन मीटर। तो ये आप पुटअप कर दोगे। तो ये एक चेंज था आपके पुराने न्यूमेरिकल्स के मुकाबले, तो ये मैंने डाल दिया। देन देर इज अ ट्रायंगुलर लोडिंग गिवन टू यू विच इज रिक्वायर्ड टू बी सिंप्लीफाइड इनटू दिस पॉइंट लोडिंग। ओके, तो वील सी टू इट। यहाँ देखिए पहले इसका डिस्टेंस कितना था कपल का, 2 मीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगुलर लोडिंग कितनी दूर पर है, और 2 मीटर। तो बस यहाँ तक का मुझे समझ के डिस्टेंस 2 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगुलर लोडिंग है, इस फॉर्म में कुछ लोडिंग है ना। हम उसको हटा के पॉइंट लोड बनाने वाले हैं। तो ये कैसा करते हैं चेक करते हैं। सी, there are types of loading as I have already told you. Very first is this, which is called as a point load. Then there is a uniformly distributed load, which is called as, see this form.
there is a uniformly distributed load which is equal from one end to the other end. देखिए ये इसकी लेवल मैंने सेम दिखाया, मीन्स इसको ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड which is required to be again simplified into a point load. इस तरीके से उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं? फॉर simplifying a UDL into a point load, you need to apply the formula of area of figure, and you can see the area, the figure is rectangular. So what happens in UDL? You will be provided with the value of this UDL as whatever 30 किलोन्यूटन पर मीटर। इसको भी लिख देता हूँ सेम, इसकी ऐसी शक्ल हो सकती है या ऐसी शक्ल हो सकती है, 30 kilonewton per meter. So what do you need to do? You have to determine the value of point load. So the value of point load from UDL equals to area of figure, that is a rectangle, equals to base into height. So the base is 2 meter and the height is 30 kilonewton पर मीटर। जहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू मिल जा रही है मुझे 60 किलोन्यूटन। इट विल बी अ पॉइंट लोड ऑफ 60 किलोन्यूटन। अब ये इस तरीके से बन गया और ये एक्ट करेगा हाफ डिस्टेंस पे, फ्रॉम बोथ एंड। दैट मीन्स अब अगर मैं इसको बनाता हूँ, ये देखो मैंने इसके प्रोजेक्शंस नीचे लिया कि मेरा जो बार है ऐसा है, जिसके ऊपर पूरा यूडीएल था जो 2 मीटर का था। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट लोड निकाल लिया है हमने, जिसकी वैल्यू आ गई है 60 किलोन्यूटन, और ये कितनी दूरी पर हो जाएगा? अब आधी आधी। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली देयर इज अनदर लोडिंग कॉल्ड एज uniformly varying load or triangular loading. Suppose this is a uniformly varying load given to you, okay, a uniformly varying load which is 0 at this point and it is varying constantly till the last end, the value of which is given to you, that is 200 Newton per meter, okay, and the distance for which is given to you is 3 meter, okay. So this is called as a uniformly varying load, which is required to be again simplified into point load. So the value of point load from UVL equals to area of figure, that is triangle, that is half into base into height. So half base is 3 meter and height is 1200 न्यूटन पर मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ ये कितना बच जाता है? ये हो जाता है 1800 न्यूटन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पॉइंट लोड बन गया 1800 न्यूटन का, तो एक्ट करेगा एक्टिंग एट b/3 फ्रॉम बिगर एंड, बड़े एंड से
b/3। तो बड़ा एंड ये है कि ये है, तो यहाँ से b/3 यानी कि 3/3 1 मीटर। समझ में आ रहा है? इसी लाइन को मैं नीचे खींच लेता हूँ ताकि मैं दोबारा से इसको बना लूँ। तो अगर ये मैंने बार बनाया जिसपे यूवीएल था, तो अब यूवीएल का जो पॉइंट लोड बना उसकी वैल्यू आ गई 1800 न्यूटन, और ये एक्ट कर रहा है, ये बी है जो कि 3 है। तो b/3 फ्रॉम बड़ा एंड दैट इज 1 मीटर पर एक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस साइड, और दिस साइड से 2 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप क्या करोगे, बस जो आपको दिया हुआ था उसको मैंने सिंप्लीफाई करा दिया। 1200 न्यूटन पर मीटर और बेस है 3 मीटर, हाइट है 1200 न्यूटन पर मीटर। इसका पॉइंट लोड बनाना है तो एरिया ऑफ फिगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 3, हाइट 1200, वैल्यू आ गई 18 न्यूटन। ये कहाँ पे ऐड कर रहा है, ये था 3 मीटर ऐसा यूवीएल। तो अब यहाँ से 1 मीटर पर आपका पॉइंट लोड जो कि 1800 का बना है वो ऐड कर रहा है, और यहाँ से कितना हो गया 2 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देन देर इज एन इंक्लाइंड फोर्स दैट इज गिवन टू यू। आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर उसको स्प्लिट करके 2 बना लोगे। यहाँ से कितना दूर है, 2 मीटर पे, यहाँ से 2 मीटर। क्या था, इंक्लाइंड फोर्स, लेकिन इंक्लाइंड दिखाऊँ क्या, नहीं, इसको स्प्लिट कर ले रहा हूँ। तो स्प्लिट करके ऐसा बनता है, इसको नीचे ना दिखाते हुए बार पे एक्ट कर रहा है ऐसा दिखा दे तो चल जाएगा वो। थोड़ा सा पीछे खींच लिया उसको बस मैंने, और कुछ नहीं। और एक फोर्स ये है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास डायरेक्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ 1000 न्यूटन, और ये 1732.05। आपको आता है कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 कॉस 2000 कॉस 60, और ये 2000 साइन 60। तो 2000 कॉस 60,000 और इसका 1730, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस है 2 मीटर। अब ये सॉल्व हो जाएगा, रिजल्टेंट निकालना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, फिर रिजल्टेंट, फिर थीटा, फिर उसके बाद लोकेशन यूजिंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम विच सेज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए ओरिजिन से इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। तो बस आप यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, रिजल्टेंट का चेहरा यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ देखो ये आया हुआ है मेरी तरफ पॉजिटिव, ये आया हुआ है नेगेटिव, पता चल जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका आर, इसका एंगल अभी पता चल जाएगा यहाँ से। तो बस आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ आर एट पॉइंट ए, फिर ए से एक्स एक्सिस पर आर प्लॉट करोगे, उसके 2 कंपोनेंट और वैल्यू निकाल लोगे, आपको आई एक्स मिल जाएगा। So this is your assignment number 2 which is required to be solved and submitted by Monday morning. Okay students, thank you very much.